हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस में। तो आज हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ही मैंने अच्छा एनालिसिस निकाला है, बहुत ही अच्छा टेक्निकल एनालाइज किया है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि क्रूड ऑयल किस तरीके से फॉर्मेशन बना रहा है अपनी, किस उसका ट्रेंड क्या है। तो हमें कौन सी जगह पर ट्रेड लेनी चाहिए, कौन सी जगह पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, हमें किस तरफ की ट्रेड की प्लानिंग करनी चाहिए। तो चलते हैं चार्ट पे। तो ये मंथली हमने चार्ट ओपन कर रखा है, और आप अगर इस चार्ट पे देख रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये इस जगह से देखिए, इस जगह से एक क्रूड ऑयल ने अपना पैटर्न बनाया था बुलिश। ये इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार क्रूड ऑयल, प्राइस है आपका 4800 के करीब। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद बार बार क्रूड ऑयल नीचे की तरफ मूव कर रहा था। फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ मूव किया, फिर यहाँ से उसने एक बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करने के बाद दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और बियरिश प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करी, और उसके बाद उसने इस ट्रेंड को, सॉरी इस रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा, और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर ऊपर की तरफ प्राइस ने मूव कर दिया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्राइस ने यहाँ तक मूव किया। एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड मंथली चार्ट पे। ये मंथली कैंडल्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उसने एक बियरिश प्राइस एक्शन क्रिएट करा और नीचे की तरफ उसने मूव किया। अब यहाँ मूव करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ सपोर्ट लिया उसने, फिर एक बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करा, फिर एक यहाँ से जो हमने ये रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट करी है, तो इस रेजिस्टेंस लाइन पे उसने फिर दोबारा से रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे की तरफ मूव किया। यहाँ नीचे की तरफ मूव करने पे दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया उसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने रेजिस्टेंस लेके एक प्राइस को नीचे की तरफ मूव किया। फिर ये बियरिश प्राइस एक्शन क्रिएट करा, और बियरिश प्राइस एक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो जो बार बार ये जो सपोर्ट लाइन थी वो इसने ब्रेक कर दी है, ठीक है। वो यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा है, और डाउन ट्रेंड के चलते चलते जहाँ पे क्रूड ऑयल बार बार सपोर्ट ले रहा था वो यहाँ पे टूट चुका है, ठीक है। तो एक बड़ा बेयरिश फॉल यहाँ पे अब देखने को हमें मिल सकता है। चलिए, हो सकता है कि यहाँ से ये दोबारा से रिवर्स कर जाए, ये फेक ब्रेकआउट हो, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन इसको हम अभी मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मंथली रेजिस्टेंस हो गया ये, ठीक है, और ये मंथली सपोर्ट हो गया। आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ये मंथली रेजिस्टेंस हो गया, ये मंथली सपोर्ट 1 हो गया। एक मंथली सपोर्ट हमारा एक 2 है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, वो अब सपोर्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका था 4800 के करीब इस प्राइस पे, ठीक है। तो अब ये मंथली सपोर्ट 2 हो गया। चलिए, अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे क्या देख रहे हैं हम, वीकली चार्ट पे वही सेम प्राइस एक्शन है, बियरिश बियरिश ट्रेंड है, और वहीं बार बार यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था। ये आप देख रहे हैं बार बार यहीं सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सपोर्ट लेने के बाद जब यहाँ से उसने सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है, तो एक बियरिश कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिली है।
तो इससे हमें मालूम चल रहा है कि यहाँ पे अच्छी तरह से एक बुलिश फॉर्मेशन, वो सॉरी बियरिश फॉर्मेशन में एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पूरा अच्छा बियरिश ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। तो वीकली चार्ट में हमने ये चीज़ कंफर्म कर ली है कि ये सपोर्ट टूट चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं हम डे चार्ट पे। ठीक है, अब डे चार्ट पे आ चुके हैं हम। अब डे चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं? डे चार्ट पे एक हमारा पैटर्न बना हुआ है और वो पैटर्न भी हमारा बियरिश पैटर्न ही है, लेकिन एक जो चैनल बना हुआ है वो इस तरीके से है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा सपोर्ट था, मंथली सपोर्ट या वीकली सपोर्ट कह लीजिए, उसको ये तोड़ चुका है यहाँ पे। उसको तोड़ने के बाद एक बियरिश प्राइस एक्शन यहाँ पे दिया है हमको। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये सपोर्ट पे, सपोर्ट से दोबारा ऊपर गया, उस सपोर्ट को यहाँ इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद तेज़ी से नीचे आ गया, तो ये सपोर्ट टूट चुका है। लेकिन एक रेजिस्टेंस फिर दोबारा से क्रिएट हो रहा है। वो रेजिस्टेंस आपके सामने ये है। यहाँ रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, सपोर्ट यहाँ पे लिया प्राइस ने, सपोर्ट एक यहाँ पे लिया प्राइस ने, जो फ़िलहाल ही में लिया है। ये आपका 55,000 के करीब, 55,030 के करीब, सॉरी 5,530 के करीब यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये एक चैनल बना हुआ है, बियरिश चैनल बना हुआ है। तो हो क्या सकता है, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डे चार्ट पे यहाँ जब उसने ब्रेक किया तो प्राइस सीधा नीचे नहीं आ जाएगा, वो रीटेस्ट लेने के लिए जाएगा। तो हम चलते हैं अब डे में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 डे पे ही लगाते हैं, 1 डे पे आपको दिखाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे अब ये हमारा डे रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। ये जो लाइन आ रही है, सॉरी ये जो लाइन आ रही है ये डे रेजिस्टेंस हो गई है। और एक मिनट, ये हमारी डे सपोर्ट हो गया है, ये डे रेजिस्टेंस हो गया है, ये लाइन हमारी डे रेजिस्टेंस हो गई है। और एक लाइन हमसे डिलीट हो गई है, उसको हम दोबारा से, ये हमारा डे सपोर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से ये रीटेस्ट करेगा, क्योंकि अगर हम डेली में देखते हैं तो यहाँ पे जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट किया है तो वो दोबारा से प्राइस जो है रीटेस्ट करने जाएगा। और रीटेस्ट करने वाला हमारा लाइन रहेगा ये एरिया रहेगा 55, ये आपका 6,000 के करीब, 6,000 के करीब ये हमारा रीटेस्ट एरिया रहेगा। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी एक तरह से रेजिस्टेंस मान लीजिए या रीटेस्ट मान लीजिए। हो सकता है प्राइस इस तरीके से फॉर्मेशन बनाता हुआ यहाँ तक चला जाए रेजिस्टेंस तक, लेकिन हो सकता है कि यहीं से वापस आ जाए, फिर यहाँ आए और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाए। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है आपके सामने। देखिए इस तरीके से ये एक चैनल में प्राइस चल रहा है। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो क्रूड ऑयल जो है एक बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं आप।
इसको और हम छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, 15 मिनट पे लेके चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए क्रूड ऑयल यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ से उसने जैसे ही प्राइस को क्रॉस किया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट की तरफ आ गया। इसी तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमारी रीटेस्ट लाइन थी। हो सकता है कि यहाँ तक प्राइस जाए और यहाँ से रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ इस सपोर्ट को तोड़े, और हो सकता है कि फिर इसको इसी तरीके से चैनल ऊपर तक चला जाए और ये जो हमारा एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो सपोर्ट जो था वो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। जो डे सपोर्ट था वो डे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो हो सकता है वहाँ तक प्राइस मूव करे। तो